बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मून और मून फैशन वर्ल्ड में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात कर रहे हैं इस प्यार को क्या नाम दो सीज़न 4 के बारे में, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम किस किस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अर्नब और खुशी के बारे में कि किस तरह से अर्नब ने खुशी से शादी की। अर्नब ने खुशी से शादी इस तरीके से की कि अर्नब पहले दिन से ही खुशी को पसंद नहीं करता था। कुछ दिन तो वो ऑफिस में ही उसके काम करती थी, लेकिन अर्नब जो था वो उसको ऐसे ऐसे मुश्किल टास्क देता था कि वो खुशी से दूर जाने की कोशिश करता था और उससे कहता था कि वो जॉब छोड़ दे। तो एक दिन तो ऐसा हुआ, अर्नब ने तो इंतहा ही कर दी। एक बिल्डिंग में खुशी को भेजा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और वो इमारत जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। बारिश और तूफ़ान की वजह से वहाँ पे ज़लज़ला आया और इमारत टूट गई और खुशी उसमें फंस गई। तो खुशी की बुआ ने फ़ोन किया मामी जी को और मामी जी ने बताया कि किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं और उसका नाम खुशी है। तो अर्नब भाग कर उसको बचा के ले आया। इसी तरह सिलसिला चलता रहा और एक दिन खुशी ने जॉब अपनी छोड़ दी और वो अंजलि के घर काम करना शुरू हो गई, यानी अर्नब के घर में काम करना शुरू हो गई। पायल और आकाश भी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अर्नब और खुशी ने ये फैसला किया कि हम एक ही घर में काम करेंगे, लेकिन एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो किसी न किसी तरीके से अंजलि खुशी को अपने घर में काम के लिए ले आई और वो एक दूसरे से दूर आने लगे, एक दूसरे को दिखाई ना आने लगे। इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और अर्नब ने अंजलि से शादी करने का वादा किया था और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो खुशी अर्नब के साथ और अंजलि के साथ और लवन्या के साथ मिलकर अर्नब को मनाने में लगे कि वो शादी कर लें लवन्या के साथ। लवन्या अर्नब से प्यार करती थी और वो लवन्या से शादी नहीं करना चाहता था। तो इसी तरह उन्होंने नानी जी ने और अंजलि ने मामी जी ने लवन्या को ऐसे तरीके सिखाना शुरू कर दिए कि वो घर में बहू बनने के काबिल हो सके। वो तमाम काम करना सीखना शुरू हो गई। खुशी के साथ सारा काम जो खुशी को करना आता था उसने खुशी के साथ सीखा। इसी तरह अर्नब और खुशी एक दूसरे के करीब आते गए और उनकी लव स्टोरी शुरू होती गई। अर्नब को खुशी से प्यार हो गया, लेकिन अभी उसने इजहार नहीं किया था कि आकाश की शादी पर उसने खुशी और शाम को एक साथ देखा। किसी गलत फहमी की वजह से उसने खुशी की बातों पर एतबार ही नहीं किया और खुशी के साथ मंदिर में जाके शादी कर ली। जब वो शादी करके वापस आया तो खुशी की माँ ने खुशी को थप्पड़ मारा। उसने बोला कि तुमने ये गलत किया है। कोई भी घर वाला ये मानने को तैयार नहीं था कि इन्होंने क्या कर दिया है। पायल की शादी को बचाने के लिए खुशी ने अपनी शादी की और ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था जो किसी को पता नहीं था। अर्नब ने कहा कि ये किसी को पता नहीं चला, अगर किसी को पता चल गया तो मैं तुम्हारी बहन को आकाश से कहकर तलाक दिलवा दूँगा। पायल का घर बचाने के लिए खुशी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और अर्नब से शादी कर ली। वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, 6 माह गुजर गए, किसी को पता नहीं चला। इनके लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होने को आ रहे थे, लेकिन मामी को थोड़ा शक था कि कुछ दाल में काला है, लेकिन अर्नब हमेशा इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म ही कर देता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 6 माह ख़त्म हो गए, वक्त गुजर गया, इनको पता ही नहीं चला और खुशी अपनी मेके चली गई कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को क्या ज़रूरत। जब शाम जी का सर सामने आ गया तो खुशी खुद ही पीछे हट गई। सब खुशी से खुश हो गए और उसकी बातों को मानने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ खुशी ने ये भी सोच लिया था कि वो 6 माह के बाद अर्नब के साथ नहीं रहेगी और वो अपने मैके चली गई। अर्नब को जब पता चला कि 6 माह ख़त्म हो चुके हैं, इसी वजह से खुशी मैके गई है, तो उसने फैसला किया कि वो 6 माह पूरे होने से पहले ही खुशी से शादी करके उसको घर ले आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह उनकी शादी का सिलसिला आगे
چلتا رہا اور تیاریاں ہونا شروع ہو گئی۔ انجلی بھی ماں بن گئی اور اس نے یہ خوشخبری سب کو سنائی۔ تو آپ کے ساتھ میں ایسی نیوز اور اپڈیٹ شیئر کرتی رہوں گی۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کیا ہوا خوشی کے ساتھ اور کیا نہیں ہوا، لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نیو ویڈیو کو تمام ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا دیکھ کر کریں۔ اپنے پیار کو خیال رکھیں، میرے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔